Hello students, good morning. Good morning everyone. Today I am going to explain atomic model, Rutherford's model of atom. After the discovery of subatomic particles, electron, proton and neutron, a question was arisen. That how the subatomic particles, electron, proton and neutrons are distributed inside the atom. The first model of atom was given by the Thomson, in which we discussed about the Thomson model of atom. Thomson compared the model of atom with watermelon, with pudding. The electrons are distributed in the atom as like the seeds are distributed in the watermelon, or raisins are distributed, embedded in the cake or pudding. जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स इम्बेडेड होते हैं, जिस तरह से केक में रेजिन्स इम्बेडेड होते हैं, ठीक उसी तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड रहते हैं, ऐसा थॉमसन ने कहा। And after them, the next model was given by the Rutherford. Rutherford performed experiments, many type of experiments, and finally after the experiment of alpha scattering on a golden foil, he observed and concluded finally some points according to his opinion. रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डेड किया, अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग किया गोल्डन फॉइल पे, तब उसने जो ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसने फाइनली जो कंक्लूजन दिए, जिस निष्कर्ष पर पहुंचा, उस निष्कर्ष से रिलेटेड आज यहाँ डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड in 1911 performed some scattering experiments in which he bombarded thin foil of gold with a beam of fast moving alpha particles. 1911 में रदरफोर्ड ने एक थीन गोल्डन फॉइल, थीन जस्ट लाइक द 100 नैनोमीटर ऑफ थिकनेस, कितना थिक, 100 नैनोमीटर. As we know that 1 nanometer is equal to the 10 to the power minus 9 मीटर, तो 100 नैनोमीटर ये बहुत ज़्यादा होता है, पेपर से भी थीन। गोल्डन फॉइल लिया, गोल्डन फॉइल इसलिए बिकॉज द मेलिएबिलिटी ऑफ गोल्ड इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की। तो गोल्ड का थीन फॉइल लिया गया, उसके फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डेड किया गया, अटैक किया गया, स्कैटरिंग कराया गया। द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज रेडियम, सोर्स के रूप में रेडियम को लिया गया। रेडियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम विच एमिशन ऑफ मेनी टाइप ऑफ रेज अकर। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो as the source of alpha particles, radium is used. Placed in a block of lead, इसे क्या लिया गया, ब्लॉक ऑफ लीड, लीड के ब्लॉक में रेडियम को रखा गया और थ्रू ए थीन स्लिट अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया गया टू स्ट्राइक ऑन द गोल्डन फॉइल, गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करने के लिए थीन स्लिट से पास कराया गया। Slits were used to get a fine beam, क्यों, क्योंकि स्लिट्स के हेल्प से एक फाइन बीम हमें प्राप्त होता है। तो slits were used to get a fine beam, this is slit. The presence of alpha particles at any point around the thin foil of gold after striking it was
डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं दिस इज द गोल्डन फॉयल और इसके अंदर ये जो कोटेड किया हुआ है, जो इसके अंदर स्क्रीन देख रहे हैं ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। ये इसलिए जिंक सल्फाइड से कोटेड किया जाता है कि ताकि अल्फा पार्टिकल्स इसमें कहीं भी स्ट्राइक करे तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स किस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। क्योंकि जिंक सल्फाइड में एक एबिलिटी होती है कि जब भी इससे कोई पार्टिकल्स स्ट्राइक करता है, जब भी इससे कोई पार्टिकल्स टकराता है तो यह ग्लो उत्पन्न करता है, फ्लैश ऑफ लाइट अपीयर होता है, एक चमक दिखाई देता है। The point at which an alpha particle strike this screen, a flash of light is given out। वहाँ एक फ्लैश दिखाई देता है, एक शाइनिंग अपीयरेंस दिखाई देता है और इसीलिए जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया जाता है गोल्डन फॉयल के चारों अंदर से। Now from these experiments Rutherford gave some observation। वो observation क्या थे? Now look here, most of the alpha particles pass through the foil without undergoing any reflection। Most of the alpha particles, that means 99.9% alpha particles pass through the foil without any reflection। बिना किसी रिफ्लेक्शन के अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर गए। कैसे पास किए? स्ट्रेट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे एक स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। दैट मीन्स फ्यू अल्फा पार्टिकल्स got deflection through a small angles, that means less than 90 degree, 30 degree, 15 degree, 20 degree, and such like. Next, very few were reflected back, that means very few alpha particles deflected more than angle of 90 degree, more than angle of 90 degree। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो 90 डिग्री से अधिक के एंगल पर वो डिफ्लेक्ट किए, लगभग सीधे पास कर गया, स्ट्रेट पास किए। कुछ जो थे स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट किए और बहुत कम, वेरी फ्यू, दैट मीन्स 1 out of 20,000, 1 out of 20,000, 20,000 में से एक आध पार्टिकल जो थे वो मोर देन 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। वेरी फ्यू वेयर डिफ्लेक्टेड बैक। तो ये 3 पॉइंट्स जो थे ये ऑब्जर्वेशन थे जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया, उसने जो देखा। एंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही गेव कंक्लूजन्स। So the conclusions were given by the Rutherford after the observation of alpha scattering experiment। alpha scattering experiment के बाद रदरफोर्ड ने फाइनली कंक्लूजन दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल there must be, first conclusion, there must be sufficient empty space within the atom। उसने कहा कि एटम का अधिकांश भाग खाली होता है, एम्प्टी होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड दिस शोज दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन दिया कि किसी भी एटम का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है। Some positive particle present in the atom। Second observation जो था, few alpha particles underwent deflection through the small angles। This shows that
दिस shows that some positive body present inside the atom, कि एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव बॉडी है जिसके पास से जाने के कारण, जिसके आसपास से नजदीक से जाने के कारण उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आल्सो पॉजिटिव. अल्फा पार्टिकल्स आर पार्टिकल which have the mass of 4 times of the proton, 4 times of the proton, and कह सकते हैं कि जो एक अल्फा पार्टिकल्स है वो जस्ट लाइक हीलियम, ये हैवी पॉजिटिव पार्टिकल्स है, इसका मास हीलियम के बराबर होता है. अब चूंकि ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था तो ये डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता था, किसका इंडिकेट करता था? द एग्जिस्टेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स. दैट मीन्स एटम के अंदर कोई ना कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, और वो रिपल्सिव फोर्स किसके कारण लग सकता था, किसके कारण होना चाहिए था? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अनदर पॉजिटिव पार्टिकल. इससे ये पता चल रहा था कि एटम के अंदर कोई दूसरा पॉजिटिव बॉडी है जो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स पे, और जिसके कारण डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. यानी कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे थ्रू द स्मॉल एंगल, दैट मीन्स द पार्टिकल्स passed through the foil closer to the या nearby the positive body inside the atom. एटम के अंदर जो पॉजिटिव बॉडी था उसके पास से वो जो गुजर रहा था, जो पास से जा रहा था, नजदीक से जा रहा था, उसी में रिफ्लेक्शन हो रहे थे, क्योंकि उस पॉजिटिव बॉडी के द्वारा उस पे रिफ्लेक्शन, उस पे रिपल्सन एक्सर्ट हो रहा था, उस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा था. थर्ड पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक हैवियर बॉडी इन द एटम. ये जो दिया हुआ है, very few were deflected back, और second very few particles underwent deflection. तो ये दोनों पॉइंट जो था ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव बॉडी एग्जिस्ट करता है, and the heavy body present in the atom must be occupying very small volume. और जो पॉजिटिव बॉडी है एटम के अंदर वो एक स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो एक स्मॉल एरिया में फिक्स है. यही कारण है कि वेरी फ्यू वेर रिफ्लेक्टेड बैक, बहुत कम, 20,000 में से एक बैक हो रहा था, मोर देन 90 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा था. इसका मतलब जो पार्टिकल्स पॉजिटिव बॉडी था, पॉजिटिव बॉडी इनसाइड द एटम, वो बहुत ही स्मॉल एरिया में था. उसी स्मॉल एरिया को क्या कहा गया? न्यूक्लियस. द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस, and in this way the nucleus was discovered by Rutherford. इस तरह से न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ रदरफोर्ड के द्वारा. देखिए जो ऑब्जर्वेशन किया वो यहाँ, यह गोल्डन फॉयल है, ये अल्फा पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर रहा है, जबकि कुछ ऐसे थे जो पॉजिटिव बॉडी के पास से जाने के कारण उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, जो जस्ट अगेंस्ट द पॉजिटिव बॉडी जा रहा था, बिल्कुल ठीक उसके सामने, वो मोर देन 90 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा था. तो ये था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट.